हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द स्टडी विद माइक्रो। मैं रंजीत सिंह आपके बीच नई वीडियो के साथ। जो आज का टॉपिक है सांख्यिकी, या इसको हम कह देते हैं स्टैटिक्स। इसमें हमको पढ़ना होता है क्लास 10th के पाठ्यक्रम के अनुसार। हमें यहाँ पर समांतर माध्य पढ़ना होगा, हमें यहाँ पर माध्यिका पढ़ना होगा, हमें यहाँ पर बहुलक पढ़ना होगा। तो अब हमको ये 3 बातें यहाँ से पढ़नी हैं। तो उसमें जो पहला टॉपिक अपना है आज का वो है, वैसे तो हमें सांख्यिकी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने हैं। तो सांख्यिकी के अंतर्गत बच्चों हमें पढ़ने हैं, एक पढ़ना है माध्य, जिसको हम एवरेज और मीडियन कहते हैं, और दूसरा बच्चों अपना है माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा हमारा हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। 3 बातें हमें यहाँ से पढ़नी है। तो आज हमारा पहला टॉपिक ही होगा माध्य। तो माध्य को बच्चों हम ना समांतर माध्य भी कहते हैं, समांतर माध्य, इसको एवरेज भी कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है देख लेते हैं यहाँ से। फार्मूला इसका हो जाएगा पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। इसको अगर बच्चों ऐसे हम कह सकते हैं, ए बराबर सिग्मा एक्स, इसका मतलब होता है पदों का योग बटे एन, पदों की संख्या। तो ये हमारा फार्मूला रहने वाला है, इसे हमें समझना है। और बच्चों बाकी जब माध्यिका पढ़ेंगे तो माध्यिका से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और जब हम पढ़ेंगे बहुलक तो बहुलक से संबंधित बातें करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, यही बच्चों औसत का भी फार्मूला होता है, औसत, जिसको हम लोग एवरेज कहते हैं, औसत का भी फार्मूला यही होता है। तो बच्चों अब क्या करते हैं, हम सवाल ले लेते हैं यहाँ से आए हुए, जो पेपर में, बोर्ड पेपर में आए हुए जो क्वेश्चन है। तो जैसे कि कोई भी क्वेश्चन करते हैं, बस हमें ये फार्मूला याद रखना होगा और बस उसी से हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि बच्चों कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि 1 से 10 तक, कैसे पूछ देता है बच्चों सवाल, ऐसे 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, क्या है या क्या होगा। तो बच्चों अब इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए, देखो बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, आपको बता दूं, ये आपका क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2019 और 2022 AB सेट में पूछे गए हैं। 2 बार क्वेश्चन आया हुआ बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से बच्चों ना सम की जगह पे क्वेश्चन यहाँ पे बार बार पूछेगा, कभी विषम को पूछ सकता है यहाँ से, और कभी यहाँ से सम को, और कभी यहाँ से प्राकृतिक संख्याओं की भी पूछ सकता है। हाँ, अगला क्वेश्चन अभी लेंगे तब देखो बात करते हैं। तो पहले बच्चों यहाँ से नंबर लिख लेते हैं। तो केवल सम की बात की गई, तो 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बात करते हैं बच्चों 1 से 10 तक। ये तो हो गई पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्याएं हो गई, और इन्हीं को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, या इन्हीं को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, तो बच्चों कभी कभी ऐसे कह देता है प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, प्राकृतिक संख्याओं का। तो इसमें सबको जोड़ दीजिए बटे कुल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 हो जाएगा पदों की संख्या, पदों का योग। तो बच्चों यहाँ से हम अब लिखते हैं, तो बोला है सम। तो बच्चों देखो एक तो सम है नहीं, विषम है, तो 2 नंबर हमारा सम हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, बच्चों 10 हो गया।
बच्चों यहाँ पे पदों यानी नंबर ऑफ n की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। क्या लिखा है? पदों की संख्या। तो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। तो नंबर एक बार हम लिख लेते हैं फिर से, 2 4 6 8 और 10। इनका निकालना है हमें समांतर माध्य। तो बच्चों फार्मूला क्या बताया था हमने? A बराबर सिग्मा F अपॉन n। तो बच्चों अब पदों का योग, इनको जोड़ दो, सबको जोड़ दो बटे पदों की संख्या 1 2 3 4 5 5 हो गई। तो बच्चों अब इनका योग कितना आएगा? देख लीजिए, 4 2 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 बटे 5 5 एकम 5 5 छक्का 30। आंसर बच्चों कितना आ गया? आंसर आ गया 6 आ गया। एक तो बच्चों हो गया सवाल कि सम संख्याओं का सवाल ऐसे पूछा गया, हो गया। अब सवाल यहाँ से कभी कभी ऐसे ही पूछ सकते हैं 2 से 12 तक विषम संख्याओं का। 2 से 12 तक 2 से 12 तक विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? अब बच्चों देखो 2 से कहा है, तो अब यहाँ से हम 2 से देखेंगे कहाँ तक? 2 से देखेंगे और कहाँ तक देखेंगे? 12 तक। तो पहले तो हम नंबर लिखेंगे बच्चों, 2 3 4। अब देखो बच्चों हम 4 क्यों लिख रहे हैं? हमें 2 से तो लेना है, वो भी विषम संख्याएं लेना है, तो 4 तो सम हो जाएगी, तो हम 4 क्यों लें? तो 2 हो जाएगा बच्चों। 2 से कहा है तो हम 2 से तो स्टार्ट करेंगे ही बच्चों। कहाँ तक करेंगे? 12 तक करेंगे। तो बच्चों हमारे पास पहला क्या हो जाएगा? देखो 1 तो छूट गया आगे, तो 1 तो नहीं हो सकता है, 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि सवाल कह रहा है 2 से, तो 1 तो हो नहीं सकता है, 1 तो नहीं हो सकता ना बच्चों, 1 नहीं हो सकता है। 2 से शुरू करेंगे, 12 तक जाएंगे, तो हमारा पहला नंबर मिलता है 3 5, फिर मिलेगा 7 8 नहीं होगा, विषम संख्या कह रहा है 9 होगा, 11 होगा, 12 नहीं होगा। तो बच्चों कितनी हो गई संख्या इनके बीच में? हमने देखा तो 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ से पदों की संख्या कितनी आ गई? 5 आ गई। पदों अब फार्मूला लग जाएगा A बराबर, जो फार्मूला क्या लग जाएगा? यहाँ फार्मूला लग जाएगा A बराबर यानी हिंदी में लिखोगे तो क्या लिखोगे? पदों का योग बटे पदों की संख्या। और मैंने ऊपर वाले में देखो क्या लिखा था? fx अपॉन n। ये भी अच्छा रहेगा। तो पद कितने बच्चों हैं? 3 5 7 9 11 बटा 5। पदों की संख्या कितनी है? 5। इसमें भी पदों की संख्या है 1 2 3 4 5। सबको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 7 5 12। देखो ये हो गया 11 और 9 हो गया 20, 20 7 27 और 27 और 27 3 30, 30 5 35। ये हो गया बच्चों 35 बटा 5। 5 एकम 5, 5 सते 35। बच्चों इसका आंसर कितना आ गया? A बराबर आ गया 7। यानी समांतर माध्य कितना आ गया? समांतर माध्य आ गया 7 आ गया बच्चों, समांतर माध्य आ गया 7। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो कभी विषम पूछेगा, कभी सम पूछेगा। और ये भी बच्चों आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ जो है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में आया हुआ है, HJ में आया हुआ है। ये 12 तक बच्चों था। ये आया है यूपी बोर्ड, HJ में आया हुआ है, सॉरी HJ, हाँ HJ में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों ना बराबर आ रहे हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन जो आपको बताने जा रहा हूँ वो भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है 2022 में। तो बच्चों सवाल को हम पहले लिख लेते हैं, और ऐसा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। तो बच्चों ये जो सवाल रहा सामने आपके, वो रहा, यदि कह रहा है n प्रक्षेपण, जो n प्रक्षेपण है, प्रक्षेपणों का माध्य दिया हुआ है, यानी कोई आंकड़े हैं, तो बोला कितने डाटा हैं, कितने आंकड़े हैं, प्रेक्षणों का दिया है x दे दिया है माध्य।
तो यहाँ से बच्चों इसको हम लिख लेते हैं, यानी कि n प्रेक्षणों का माध्य बराबर x बार है। तो बच्चों जैसा कह रहा है कि प्रत्येक में कह रहा है, हमने कहा कितने हैं, n है, हमने कहा कितने प्रक्षेपण, कितने डाटा हैं, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 कितने हैं, n है। अब बोला है प्रत्येक में कितना बढ़ रहा है, प्रत्येक में a बढ़ रहा है। तो जब प्रत्येक में a बढ़ रहा है तो इसका मतलब बच्चों हुआ, यदि प्रत्येक प्रेक्षण में a बढ़े तो नया माध्य बराबर होगा बच्चों, प्रत्येक में बढ़ रहा है ना तो टोटल में बढ़ जाएगा, बच्चों, ये आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2022 में, यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया है AX में, यूपी बोर्ड 2022 AX में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला सवाल है बच्चों, 1 से 9 तक प्राप्त संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये भी बच्चों सवाल आपका पूछा गया है 2022 BA सेट, ये पेपर सेट होता है बच्चों, ये यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आपको ये लगे क्वेश्चन पूछा गया है। अब बच्चों 1 से 9 तक कहा है तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, 1 से 9 तक कहा है तो सीधे फार्मूला लगा देंगे, A बराबर सिग्मा F/n। तो बच्चों यहाँ पर पदों का योग, तो 1 से कितने तक कह रहा है, 1 से 9 तक कह रहा है बच्चों, कितने तक कह रहा है, 1 से 9 तक। तो एक और भी प्राकृत संख्या कह रहा है, सभी की बात कर रहा है, किसी को नहीं छोड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबको कहा ना, 1 to 9 सबको कहा। अपान कितना हो जाएगा बच्चों, पदों की संख्या कितनी पद हैं, 9 कह रहा है, 9 तक तो 9 पद हैं, कह रहा है 9 तो 9 पद हैं। अब बच्चों इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर हम क्या पाते हैं, देखो यहाँ से 1 9 10 हो गया, 1 9 10 हो गया, 2 8 10 हो गया, 3 7 10 हो गया, 30 हो गया, और 4 6 10 40 हो गया, 40 5 45 हो गया, कितना हो गया, 45 हो गया। फिर से एक बार काउंट कर लीजिए, 1 9 10 8 2 10 20 हो गया, 7 3 10 30 हो गया, 6 4 10 40 हो गया, 40 5 45 हो गया, बटे 9, 5 1 कम 5 5 9 45। नहीं बच्चों इसका आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 5 जो है इस सवाल का आंसर आ गया। तो बच्चों देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, मैंने भी कहा था इस पर क्वेश्चन जो है ऐसे कुछ बार बार पूछेगा। अब हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा अच्छा सवाल लेते हैं, 2-3 नंबर में चलते हैं। तो पहला सवाल ले लेते हैं, कुछ आंकड़े दिए हैं, जैसे बच्चों लिखते हैं सवाल, आंकड़ों, सवाल लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर सवाल लिख करके आप ऐसे ही नोट्स बना लें और इन सवालों को बार बार देखें, उनकी बार बार प्रैक्टिस करें, अच्छे नंबर लाने हैं अगर तो। तथा 3 4 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तब x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों अच्छा क्वेश्चन हो गया, ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर x का मान दे दिया, तो जो सबसे पहले देखो यहाँ पे समांतर माध्य दिया है, ये बच्चों क्या है, a बराबर 5 है। पदों की संख्या कितनी दी है, n कितनी दी है, गिन लो बच्चों, 1 2 3 4, तो पदों की संख्या कितनी है, 4 है। पद कितने, अब हमारा फार्मूला लग जाएगा, a बराबर सिग्मा fx/n बराबर, तो बच्चों कितना हो जाएगा, 3
प्लस 4 प्लस 6 प्लस x बटे n कितना है, तो हमने कहा 4 है। अब बच्चों देखो a का मान दिया हुआ है, तो a जो दिया है देखो यहाँ पर जब मान रख दिया हमने तो इधर a है, तो इसका मान किसके बराबर कर देते हैं हम, इसका मान कर देते हैं 5 के बराबर। किसके बराबर, 5 के बराबर कर देते हैं, क्योंकि ये 5 क्या है, समांतर माध्य हो गया। अब बच्चों इसको हम हल करेंगे तो 4 3 7 6 13, 7 6 13 x हो गया, बराबर किसके है, 5 के है। बटे बच्चों कितना है देखो 4, और 4 बच्चों यहाँ पे भाग में है, यहाँ पे चला जाएगा गुणे में, यहाँ से कहाँ चला जाएगा गुणे में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे गुणे 4। अब तो ये कितना हो गया, 4 पंचे 20 हो गया। तो यहाँ पे बच्चों कितना बचा है x, ये हम यहाँ पे 13 जो है 13, इसको हम पक्षांतर कर देंगे उधर, तो इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 13 हो गया। तो 13 हो गया बच्चों, यहाँ से x कितना घटेगा, 20 में से 13 गया 7, कितना बच्चों बचा, 7 बचा। तो ये 7 जो बचा यही अपना आंसर हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 7। बच्चों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करना, लाइक वाला बटन दबा देना, आप इतना तो जानते हो बच्चों। और क्या करिएगा, इसको अपने प्यारे मित्रों को शेयर करिएगा, उनसे बोलिएगा कि ये वीडियो देखिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, अच्छी वीडियो है, क्योंकि इसमें सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों। क्योंकि सोचो एग्ज़ाम का समय है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बुक्स पढ़ें या हम गेस्ट पेपर पलटें इधर उधर। हमारे पास अब ये सिलेक्टेड जो भी आइटम मिल रहा है आपको, जो भी आपको सिलेबस मिल रहा है, सारे आए हुए क्वेश्चन, एक बार इसको आधे घंटे में देख लीजिए, आपका एक यूनिट तैयार, समांतर माध्य कंप्लीट हो जाता है। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये बच्चों सवाल आपके सामने, अगला सवाल जो सवाल लिखा हुआ है, यदि 27, 23, x - 4, x + 4, 15, 3 और 7 का समांतर माध्य जो है 15 दिया हुआ, 15 दिया हुआ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। पिछला सवाल अभी मैंने किया, और पिछला सवाल बच्चों में बताने को भूल गया, आपका वो सवाल 2 बार पूछा गया। पिछला वाला सवाल जो था वो 2018 और 2018 और 2022 में पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है पिछला, यानी कि जो आपका क्वेश्चन था वो पिछला क्वेश्चन आपका 2 बार पूछा गया था, और ये क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया है और सेम सवाल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, अपना फार्मूला लगा लेते हैं, समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे n। तो इसमें समांतर माध्य बच्चों कितना दिया है, समांतर माध्य दिया है 15, तो इधर लिख देते हैं समांतर माध्य की जगह समांतर माध्य, पदों का योग यहाँ पे लिखेंगे, 27 + 23 प्लस x प्लस, चलो ये पहले 4 लिख जाए बच्चों, 4 लिख दीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं, फिर ये लिख दीजिए x - 4, और प्लस में कोई वैल्यू पहले रहे कोई बाद में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। 3 हो गया बच्चों, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, बटा कितना रहेगा बच्चों, पदों की संख्या कितनी है तो गिन लो, 1 2। अब बच्चों यहाँ पे इसको एक काउंट करेंगे, ध्यान रखिएगा यहीं पे गलती हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 7, तो पदों की संख्या बच्चों कितनी हो गई, 7 हो गई। बस ध्यान रखिए यहीं पे गलती होगी बच्चों, जहाँ इसको काउंट करेंगे आप 1 2, नो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड पार्ट, ये टोटल 1 पार्ट होगा बच्चों, 1 और 2। अब यहाँ से बच्चों ये देखो यहाँ गुणे में है, इसको हम यहाँ पे भेज देंगे, भाग में है, ये गुणे में भेज देंगे यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे अब सबको काउंट कर लेते हैं। देखो बच्चों x 2 बार है, देखो पहली बात तो प्लस माइनस ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और बच्चों यहाँ से अब देखो ये कितना हो गया, 7 3 10 हासिल है 1, ये 50 हो गया, प्लस x कितना हो गया, 2x हो गया, प्लस इधर आते हैं तो हम देखते हैं 7 3 10 और 10 15 25, कितना होगा बच्चों, 10 15 25 हो गया। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, 15 7 कितना हो जाएगा बच्चों, 105 हो जाएगा। इनको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा बच्चों, कितना 75, और ये 2x है। अब हमें ये इधर लाना है, तो इसमें से 105 में से क्या होगा, 75 घट जाएंगे, तो उधर बचेगा 2x बचेगा, तो यानी बच्चों उधर बचा 2x, इधर बचा, इसमें से घटा दो, इसमें से घटा दो, कितना बचेगा, तो हमें लग रहा 30 बचेगा। 0 5 में से 5 गया 0, और 10 में से 7 गए 3, तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 30, तो x बराबर 30 बटे 2, 2 से काटो कितना आ जाएगा बच्चों, 15, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 15। यही याद करना था आपको, पिछला भी सवाल सेम था,
वो भी 2018-22 में पूछा गया था, ये भी 2022 में पूछा गया। और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों अब हम लेते हैं, तो जैसा कि बच्चों मैंने आपका वीडियो थोड़ा सा रोक लिया था इसलिए, ताकि मैं सवाल को नोट कर सकूँ। लेंथी सवाल था ये सवाल, जो है आपका 2 नंबर या 4 अंकों में पूछा जाता है, तो मैंने इसको पहले से ही राइट कर लिया। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको सवाल दिख रहा होगा कि एक टेबल दी हुई है और लिखा हुआ है उसके नीचे बारंबारता बंटन सारणी से आंकड़ों का माध्य, समांतर माध्य दिया है 21.5, तो के का मान ज्ञात कीजिए। और सारणी में आप देखिए तो के का मान यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये देखो आपको ज्ञात करना होगा, के का मान ज्ञात करना होगा। अब हमारी ये भी सारणी बनेगी, ये हल में हमारी ऐसी सारणी बनेगी। तो इसको भी बच्चों मैंने पहले से ही बना रखा हूँ ताकि समय बचा सकूँ। तो बच्चों x जो है वो इसमें पुट कर दीजिए फटाक से, x की वैल्यू। तो 5, 15, 25, 35 और 45, ये वैल्यू इसमें नोट कर दीजिए फटाक से बच्चों। और ये यहाँ नोट करिए 6 और 4, 3 के और 2 बच्चों, इसका टोटल यहाँ पे होगा। फ्रिक्वेंसी जो बारंबारता होती है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, बारंबारता। ये बारंबारता बच्चों होती है। ये बच्चों क्या होते हैं, पद होते हैं। ये बच्चों क्या होते हैं, पद। अब हमने कहा इस तरीके से, देखो टेबल पड़ी थी, मैंने इसको क्या किया, सीधे कर लिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, जैसा कि लिखा हुआ दिख रहा है f इंटू एक्स, अब हम इन पदों का आपस में गुणा करेंगे। तो बच्चों पहला पद का गुणा होगा आपस में, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 5 छक्का 30, 15 चक्कू बच्चों 60 आ जाएगा। बच्चों 25 तियाँ कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। 25 तियाँ 75 आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों 35 के का गुणा करेंगे तो 35 के नहीं आएगा, देखो 35 के बच्चों हम, तो 35 ऐसे लिखेंगे, देखो बच्चों 35 इंटू के, तो इसको हम 35 के ही बच्चों लिखेंगे, क्योंकि जैसे कि हमने देखो यहाँ पे किया था पहले 6 इंटू 5, तो हो गया 30। लेकिन के को हम क्या गुणा करें, क्या उसको इसके साथ ही रहेगा, ये हो गया 45 गुना 90। अब बच्चों को जोड़ देंगे हम 5, देखो यहाँ पे इसको नहीं लेंगे, सॉरी, हाँ 0 0 5 0 5 आ गया, इसको नहीं लेंगे, ये तो आपका 35 के ऐसे ही रहेगा। अब बच्चों हमने यहाँ से के, ये हो गया देखो 9 हो गया, 3 6 9 हो गया, 9 दून 18 हो गया। और 18 7 बच्चों कितना आ जाएगा, 18 7 25, 18 7 25 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये तो यहाँ से हो गया, इसको टोटल करिए तो इसका टोटल कितना आएगा, 6 4 10, 3 13, 13 2 15, ये आ गया 15 प्लस के आ गया। अब बच्चों हमारा क्या लगेगा, फार्मूला लगेगा सीधे। तो फार्मूला क्या होता है, ए बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान एन। अब इसको ऐसे आगे हम नहीं हल करके इसको पहले हल करें, क्यों, क्योंकि हमारे पास ए दिया हुआ है। ए देखो शुरुआत में दिया हुआ था समांतर माध्य यहाँ पे 21.5 दिया हुआ था, देखो यहाँ पे। तो इधर हम लिखेंगे 21.5 बराबर टोटल ऑफ समेशन कितना आया है, 255 प्लस 35 के बटे एन कितना आया है, 15 प्लस के। अब बच्चों इसको हम नीचे ही बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसके नीचे अपान में 1 मान लेते हैं और क्रॉस गुणा कर देते हैं। पहले जहाँ से हटाना चाहिए तो 10 में हटा देते हैं, यहाँ से हम काट भी देते हैं, 2 से नहीं काटते, 5 से काटेंगे, 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20, 5 तियाँ 15। अब क्रॉस गुणा कर देंगे, अब क्रॉस गुणा कर देंगे इधर से ऐसे। तो अब गुणा करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ से गुणा होगा इधर, तो 15 से गुणा करेंगे, 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45 हासिल आया 4, और 15 चक्कू 60, 60 4 64, ये आ गया प्लस प्लस, इसमें जब आएगा तो 43 के हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 43 के। अब बराबर इधर करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 है 11 हासिल आया 1, 2 दूनी 4, 4 1 5। फिर इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 35 दूना 70 के आएगा। अब देखो तो ये इधर ले जाएंगे तो 600
45 माइनस 510 इधर आएगा, उधर 70 है के, उधर 43 जाएगा तो 43 के घट जाएगा, तो इसमें से गया 7 बचा, 7 बचा और बच्चों 7 बचा इसमें से, और यहाँ पर एक हाथ से लेके आया 10, 10 में से 7, 3 गया 7, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया 2, 27 के बचा। इधर बच्चों कितना बचेगा 5, 5 बचा, और यहाँ पे बचेगा 3, और यहाँ पे बचेगा 1, 1 बचा। अब बच्चों हमें के चाहिए, तो हम पहले इधर लिख लेते हैं 27 के बराबर 135, तो के बराबर 135 बटा 27, तो 27, तो बच्चों देखो 27 का अगर हम 5 से गुणा करें, तो 5 से गुणा करें तो देखो कितना आएगा, 5 से गुणा करेंगे 27, 7 35, 3 है, 7 में 10, 5 में 10 यानी उतना ही आएगा। कुल मिला के 27 को एक बार और 5 बार इसको काट दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा के बराबर 5, के बराबर 5 आपका आंसर हो जाएगा। 27 एकम 27 और 27 पंचे 135 होता है। ये आपका बच्चों सवाल हो गया। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। एक प्रैक्टिस और करवा देते हैं ऐसे ही सवाल की, तो हम नोट कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये बच्चों रहा अगला क्वेश्चन। सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका 2019 AV में पूछा गया है, और सारणी आपको नीचे दी गई है, प्राप्तांक दिए हैं जो कि रेंज 10 से वर्गंतराल जो है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और इसमें ए का मान ज्ञात करने को कहा है, ए का मान ज्ञात करने को कहा, जबकि समांतर माध्य बच्चों दिया हुआ है। तो अब इसकी हम फिर तुरंत टेबल बनाएंगे, क्योंकि ऐसे सवालों को और ये पूछा गया 2019 में, और टेबल तुरंत बनाएंगे। तो टेबल बनाएंगे फटाक से। तो टेबल कैसे बनेगी, अभी इससे पहले आप हल कर चुके हैं। तो ये इसकी हो गई टेबल। बच्चों पिछले सवाल में x दिया था आपके पास, इस सवाल में आपको x नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको वर्गंतराल दिया हुआ है, इसको बोलते हैं CI। ये CI दिया हुआ है और इससे हमें x को निकालना होगा। तो जब x को निकालेंगे यहाँ से, तो हमारे पास एक बॉक्स और बढ़ जाएगा, एक बॉक्स और बढ़ जाएगा। ये टेबल बनाना सीख लीजिए बच्चों सभी। तो बच्चों पहला ये क्या होगा, CI, जो प्राप्तांक दिया हुआ है, जो प्राप्तांक दिया हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, CI हो जाएगा। और ये यहाँ से हमको निकालना होगा मध्य मान, मध्य मान जो होता है उसको हम x कहते हैं। बच्चों यहाँ पे क्या है, बारंबारता जो दी है यानी कि f, ये क्या है f, यहाँ पर संख्या या बारंबारता, यहाँ से लिख लीजिए। इसमें बच्चों क्या होगा, सिग्मा f इंटू एक्स होगा। यहाँ पे टोटल किसका होता है, सिग्मा f इंटू एक्स का, और इसमें क्या होता है, टोटल ऑफ नंबर n होता है। तो ये तो हमारा बन गया चार्ट। अब इसमें हम लिखेंगे वर्गंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इनके सामने के नंबर लिखेंगे। 10 20 में कितना था, 3, 3 हो गया। सॉरी ये इसमें लिखा जाएगा बच्चों, भी गलती हो गई थी, अभी गलती हो गई थी। ये ए का मान निकालना है हमें, यहाँ मध्यमान निकाला जाए। तो बच्चों मध्यमान कैसे निकालते हैं, एक में सीख लीजिए। पहले दोनों पदों को जोड़ते हैं, देखो 0 + 10, 0 + 10 और बाई 2। देखो बच्चों यहाँ पे बचा 0, 10 में जोड़ोगे 10 ही रहेगा, 10 को जब 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो बच्चों कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे ही हम सबको करेंगे, लेकिन यहाँ लिखेंगे नहीं, समझिए इसको। हमने कहा ना पहले दोनों पदों को जोड़ेंगे, तो देखो 10 20 30, और 30 का आधा 15, 20 30 50, 50 का आधा 25, 20 30 40 70, 70 का आधा 35, और 40 50 का टोटल 90, 90 का आधा 45। इस तरीके से हम मध्यमान निकालेंगे। पहले दोनों पदों को जोड़ देंगे, उसके बाद उनको आधा कर देंगे, बस ये ऐसा है। और बाकी एक निकालने के बाद हम 2 निकाल लेते हैं। अब देखो जैसे हमने पहला निकाला, दूसरा निकाला, कितना आया, पहला 5 आया, दूसरा 15 है। बच्चों इनका अंतर भी देखो कितना है, इसका इनका अंतर देखो दोनों का 10 है। कितना है बच्चों, 10 अंतर है। तो हमें बाद में सब निकालने नहीं होते हैं, बस इनका अंतर देखो 5 15 में से गया 10 बचा। अब देखो
5 में 10 जोड़ा 15, 15 में 10 जोड़ा 25, 25 में 10 जोड़ा 35, 35 में 10 जोड़ा 45, आगे जोड़ते 55, ऐसे आगे 65 होता जाता। तो बच्चों बस 2 का निकालने के बाद डिफरेंस निकाल लिया करो, जितना डिफरेंस दोनों के बीच में हो वही आगे जोड़ते रहा करिए। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हमने x प्राप्त कर लिया यहाँ से। अब हमने क्या कहा था, इनमें गुणा होता है, तो इसमें f इंटू एक्स का गुणा होता, तो 5 गुणे 3 यानी 5 गुणे 3 कितना हो जाएगा 15। बच्चों ऐसे सबके करने। अब देखो यहाँ से जब करोगे 15 गुणे a तो क्या प्राप्त होगा, 15 a ही प्राप्त होगा। बाकी कर लीजिए 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 35 दहम यानी कि 350 और 45 का पंचे से करोगे बच्चों तो आएगा 25 2 5 को 20 2 22 225 आएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं बच्चों। तो हमने कहा 15 ए तो जुड़ेगा नहीं, वो तो लिख दीजिए ऐसे ही, ये वाला पार्ट तो ऐसे ही लिख दीजिए। अब बाकी को जोड़ लीजिए, तो बाकी को जोड़ेंगे आप तो आएगा 740 आएगा बच्चों। कितना आएगा 740, यानी 15 इसमें जोड़िए 150 में इनको, तो आपका आएगा 40, 740 आ जाएगा। अब बच्चों इसको काउंट कर लेते हैं, तो इसमें देखते हैं 10 5 15 और 15 और 6 3 9 15 9 25 15 9 25 24 24 बच्चों कितना 24, ये अलग रहेगा। अब बच्चों हमने कहा था ए कितना आपके पास दिया है, शुरुआत में दिया था 25, समांतर में कितना दिया है 25 दिया हुआ है। अब यहाँ से हम फार्मूला लगा देंगे, अब यहाँ से हम फार्मूले को लगा देंगे बच्चों। फार्मूला लगा, टेबल आपकी पूरी चली जाए कोई दिक्कत नहीं बच्चों, क्योंकि हम टेबल तो सीख ही चुके हैं निकालना। अब हमारे यहाँ से हो जाएगा समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान एन। तो ये कितना बच्चों दिया है 25, ये कितना आया है 740 प्लस 15a बटे बच्चों कितना है 24 प्लस a। इसके नीचे भैया 1 मानेंगे और क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। तो बच्चों क्रॉस गुणा करने जा रहे हैं, तो जब क्रॉस गुणा करेंगे तो 24 और 25 का बच्चों गुणा होगा तो आएगा देखो 25 चक्कू 100 हासिल आया 10, 25 दूना 50 50 10 60 600 आ गया बच्चों। और जब ए से गुणा होगा बच्चों तो कितना आएगा 25 ए आएगा। देखो 25 से इसका गुणा हुआ 600 आया और 25 का ए से गुणा हुआ तो 25 ए आया बराबर। इधर 1 से गुणा होगा नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा, तो 740 प्लस 15a। अब बच्चों 740 उधर ज़्यादा है तो ये उधर ले जाएंगे, तो 740 माइनस 600 और इधर कितना बच्चों है 25 है और वो ए इधर आएगा ए, तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और बच्चों आपस में घटाओगे देखो 5 में से 5 गया 0 0 ए बचा, ए पीछे रहेगा ही, 5 में से 5 गया 0 1 2 में से 1 10 बचा। कितना बचा बच्चों 10, और इधर कितना बचेगा 0 और यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचा 140 बचा। बच्चों यहाँ से इसको हम भाग में अगर ले जाएंगे, अगर इसको हम भाग में ले जाएंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं, चलिए यहीं पे आगे बढ़ा देते हैं पेज, थोड़ा सा हल कर लेते हैं यहीं पे। तो बच्चों यहाँ से 0 0 कट जाएगा तो ए का बच्चों मान कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो ए का मान बच्चों 14 आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और उनसे बोलिए वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक करना, बच्चों से इसको सब्सक्राइब, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितनी भी वीडियो हम डालेंगे तो उसके नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो रेड बटन होता है सब्सक्राइब का उसको दबाइए और लाइक बटन को दबाइए और बेल घंटी जो बनी होती है बच्चों उसको बजाइए, तभी तो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको। और मेहनत अगर आपको लग रही हो कि सर कर रहे हैं तो बस वीडियो को ऐसे ही भेजते रहिए और आग लगा दीजिए। एग्ज़ाम में हमको 100% मेहनत करके देनी है और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है बच्चों, ध्यान से रखिए। तो बच्चों मैंने अगला भी क्वेश्चन आपके सामने पहले से ही लिख लिया हूँ। सवाल है आपका सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करना, और इसमें हमने लगभग सारे टाइप्स के सारे क्वेश्चन आप बच्चों को सभी को इस वीडियो में मैंने दे दिया हूँ।
और आप अच्छे से देखिएगा, सारे प्रकार के जो भी क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको यहाँ पे देने की कोशिश की है। अगर कोई क्वेश्चन बचता है तो उसे मैं अभी इसमें और बढ़ा देता हूँ, आगे एक सवाल दो और बढ़ा देते हैं। अब ये क्वेश्चन जैसे है बच्चों, तो ये बच्चों सवाल थोड़ा सा अच्छा माना जाएगा। अच्छा इसलिए माना जाएगा बच्चों क्योंकि इसमें हमको जो यहाँ पे छात्रों की संख्या दी है वो हमको दे दिया है, यानी कि CF यानी संचयी बारंबारता दे दी है। बच्चों यहाँ पे जो 5 से कम कहते हैं तो पहले इसकी तो रेंज बना लेंगे, 0 से 5, 5 से 10 और 10 से बच्चों कितना जाएगा, 5 5 बढ़ रहा है तो 15 और 15 से 20, 20 से 25 और 25 से बच्चों 25 से 30 और 30 से बच्चों कितनी, बच्चों गड़बड़ तो नहीं हो गया, नहीं ठीक 35। बच्चों 35 से कितना हो जाएगा, 35 से कितना हो जाएगा 40। ये नंबर हो गए कुछ वर्ग अंतराल। इनका मध्यमान बच्चों मैंने सिखाया था कैसे करोगे, मैंने कहा था 0 5 जोड़ोगे कितना आएगा, 5 आएगा, यानी 0 5 जोड़ोगे तो 5 आएगा, बट्टे मैंने कहा था 2 करोगे तो 5 बट्टे 2 आया बच्चों, तो ये हो गया देखो 2.5, यानी 5 का आधा करोगे बच्चों कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा। तो बच्चों मैंने कहा था एक तो ये निकालोगे आप, तो ये कितना आ गया बच्चों 2.5 आ गया। बाकी हमने कहा था बच्चों एक और निकाल लेना, तो 5 + 10 = 15 और 15 का आधा करोगे बच्चों कितना आएगा 7.5, कितना आएगा 7.5 आ जाएगा। तो ये बच्चों कितना आ गया 7.5, 7.5। अब बच्चों में सब नहीं करने होंगे, इनका अंतर देखते हैं। तो देखो 7.5 में से अगर हम 2.5 निकाल दें तो अंतर हमारा 5 बचता है। अब 5 को हमें इसमें जोड़ते जाना है, तो 5 जोड़ेंगे बच्चों, तो देखो 2.5 में 5 जोड़ा 7.5 और 7.5 में 5 जोड़ेंगे तो 12.5, कितना आएगा बच्चों 12.5 और 12.5 में 5 जोड़ेंगे बच्चों कितना आएगा 17.5, 17.5 और 17 में बच्चों जोड़ेंगे जब तो 22.5 आएगा। और जब बच्चों 22 में जोड़ेंगे 5 तो आएगा 27.5 आएगा, और 27 में जो बच्चों जोड़ेंगे तो आएगा 32.5 आएगा, 32.5। और जब 32.5 में जोड़ेंगे 5 तो आएगा 37.5 आ जाएगा। अब बच्चों x आ गया। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, f निकालना है हमें, और ये जो दी है संचयी बारंबारता दी है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे देखो टोटल 80 है, इनको सबको काउंट करोगे 80 आएगा। तो बच्चों ये उल्टा चलता है, देखो बच्चों पहले मैंने बताया था देखो 78 है, देखो यहाँ बच्चों तो इसमें से बच्चों कितना घटाया गया, देखो 80 में से 2 घटाया गया तो कितना है बच्चों 78। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो देखो 78 में से देखो यहाँ पे टोटल ऑफ नंबर कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, ये संचयी बारंबारता दी है बच्चों। तो संचयी बारंबारता दी तो नीचे से निकालना शुरू करते हैं हम। तो देखो 80 में से कितना घटाएं कि 78 आ जाए, मैंने कहा 2 घटाइए आप 78 आ जाएगा। और 78 में से कितना घटाएं कि 73 आ जाए, कितना 73, तो उसमें दिख रहा है आपको 5। ऐसे ही घटाते जाइए, ऐसे ही घटाते जाइए। अब 73 में से कितना घटाएं, 73 में से 65 घटाओ, तो 73 में से 65 घटाओगे आपको मिलेगा 8। ऐसे 65 में से 49 को घटाइए तो मिलेगा आपको 16। और ऐसे ही 49 में से 25 घटाइए तो आपको कितना मिलेगा 24 मिलेगा, कितना मिलेगा 24। और 25 में से 10 घटाइएगा कितना मिलेगा 15, और 15 में से 10 में से 3 घटाइएगा तो मिलेगा 7, कितना मिलेगा 7। और 7 में से तो बच्चों 7 है और ऊपर क्या बचा 3, कितना बचा 3, ये कितना बचा 3। अब बच्चों देखो यहाँ से ये आया आपका, तो अब इनको सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, टोटल कितना आएगा 80 आएगा। तो बच्चों एक बार मिलान कर लेते हैं, 3 बचा, 3 आया पहले, ठीक है 7, 15, 24, 16, 8, 5, 2, इनको सबको टोटल कर लीजिएगा। ये घटाया कैसे गया, इनमें से घटाया जाएगा ऐसे ऐसे। तो इसमें से पहले घटाया गया कितना आया 2 आया, इसमें से ये घटाया गया कितना आया 5 आया, इसमें से ये घटाया गया कितना आया 8 आया। ऐसे ही इसको निकाला गया। अब हम गुणा कर देते हैं आपस में, तो आप आपस में गुणा करते हैं तो ये हो जाता है fx का गुणा। तो यहाँ से आएगा बच्चों 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75,
तो 7.5 आएगा। ऐसे इनका गुणा कर दीजिए आप। अब 75 सत्ती यहाँ से गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 52.5 आ जाएगा। इनको बच्चों गुणा कर लीजिएगा आप। अब 15 का ये थोड़ा आगे पीछे लिख गया ऐसे, तो इसके सामने इसको ऐसे कर लीजिएगा ताकि आपका गुणा गलत ना हो, है ना बच्चों। तो अब बच्चों इसका होगा 15 से गुणा, तो बच्चों इसका 15 से जब गुणा करोगे तब कितना आएगा, तो इसका आएगा 5 यानी कि 187.5 आएगा। और 16 का जब गुणा करोगे तो 4 2 0 5 आएगा, यानी 420.5 आया। और जब ये होगा तो आएगा 36,360 आएगा। फिर इसका गुणा करोगे 8 5 40 हो गया, तो ये हो गया 2 बचे केवल, तो ये हो जाएगा 1 आएगा इसका गुणा। ये सब बच्चों क्रम से गुणा कर लीजिएगा आप। एक आएगा 62.5 और अंत का गुणा जो होगा इसका 2 से करोगे तो आएगा 75.5। तो बच्चों पहला 2.5 से गुणा ये आया, फिर ये 7 से गुणा आया, 15 से गुणा आया। यहाँ से बच्चों ये सामने का गुणा लिख लीजिएगा ऐसे, ये ऐसे गुणा, क्योंकि पेज कम है इसलिए मैंने सोचा इसी पर इसको समाप्त कर देते हैं। तो ये बच्चों इनका बस गुणा करना है, आपस में इनका गुणा करना है, इधर की वैल्यू देख लेना है। अब इनको सबको टोटल करेंगे बच्चों, तो इसका जब टोटल करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 1485 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा, 1485 आ जाएगा बच्चों। इधर कितना है, इधर बच्चों कितना है, 80 आया। कितना है, 80 आया। अब बच्चों हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है A बराबर सिग्मा FX अपान N। तो बच्चों सिग्मा FX कितना है, 1485 अपान 80। इसको भी हल कर दीजिए, तो इसको पहले काट दीजिए 5 से। 5 दूनी 10, 5 नमा 45, 5 सते 35, 5 सते 35। और ये 5 से काटोगे तो कितना आएगा, 16 पंचे 80, 16 आएगा। अब बच्चों 297 को 16 से भाग कर दीजिए, 16 से भाग कर दीजिए तो आपका आ जाएगा। आपको भी भाग करके कहो दिखा भी देते हैं, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे ही, तो यहाँ से ही कर देते हैं। सॉरी 7 है, तो 16 एकम 16, 3 बचा, 1 13 हो गया। ये 7 उतार लीजिए, कितना उतार लीजिए, 7 उतार लीजिए। और इसको फिर 8 से गुणा कर दीजिए, तो 8 सिंह 48, 4 है 16, 8 एकम 8 4 12, 128। एक हाँसी ले जाओ, 17 में से 8 गए, 9 बचा, इधर कुछ नहीं बचेगा, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए। 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, फिर 10 बचेगा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लीजिए। 16 छक्का 96, 16 छक्का 96। अभी शेष बचेगा लेकिन हम इसको छोड़ देंगे। अपना फाइनली आंसर कितना आ गया, 18.56। ये आ गया बच्चों आपका समांतर माध्य। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लेंथी वीडियो ज़्यादा बनाने से आप लोग देख नहीं पाएंगे, इसलिए अब इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।